हेलो विद्यार्थियों, मैं आपका अपने चैनल शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज में स्वागत करता हूं और आपको भूगोल के कुछ प्रश्न जो कि प्रथम पाठ का प्रश्न है मानव प्रकृति के बारे में कुछ प्रश्नों के बारे में बता रहा हूं। प्रश्न था कि मानव भूगोल में कौन कौन सी विचारधाराएं हैं। तो देखिए, मानव भूगोल में 3 विचारधाराएं आती हैं। नियतिवाद की विचारधारा, संभववाद की विचारधारा और तीसरी है नवनिश्चयवाद की विचारधारा। ये जो दूसरी नंबर की मैं बता रहा हूँ, संभववाद की विचारधारा, इसके जनक फ्रांस के भूगोलवेत्ता बेडाल डी विलांस हैं और इन्होंने कहा है कि मनुष्य अपने वातावरण में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। वह प्रकृति को संशोधित ही नहीं वरना परिवर्तित भी कर सकता है। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य चाहे तो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। और आजकल आप देख रहे हैं कि मनुष्य ने प्रकृति का मानवीयकरण भी धीरे धीरे कर दिया है। यानी प्रकृति में जो चीज़ें होती हैं वो मनुष्य के द्वारा भी बनाई जा रही हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। आप कभी बफर सिस्टम में खाना खाने के लिए जाएं तो वहाँ पर आपको जो फल फ्रूट वाला होगा, वहाँ पर आपको आर्टिफिशियल फल दिख जाएंगे, जिनमें आम, केला, संतरे, लेकिन वो प्रकृति प्रदत्त नहीं है। वो मानव के द्वारा केवल बनाए गए हैं जो दिखते हैं बिल्कुल प्रकृति प्रदत्त यानी फलों के जैसे। तो संभववाद की विचारधारा यही कहती है कि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है और प्रकृति पर विजय प्राप्त करके मनुष्य प्रकृति का उपयोग कर सकता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीयकरण होता जाता है। प्रकृति पर मानव के प्रयासों की छाप पड़ने लगी है। मानव अपने वातावरण में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है और प्रकृति को संशोधित ही नहीं बल्कि प्रकृति पर विजय भी प्राप्त कर सकता है। दूसरी जो भूगोल की प्रमुख विचारधारा है वो है नवनिश्चय विचारधारा के बारे में बताएं। यह प्रश्न आता रहता है, इसके बारे में बता दूं कि नवनिश्चयवाद की विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चय की विचारधारा को रुको और जाओ के नाम से भी पुकारा है और यह विचारधारा रुको और जाओ के नाम से भी जानी जाती है। ये विचारधारा कहती है कि ना तो प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण है और ना ही मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसको हम दूसरी भाषा में भी कहें कि ना तो मनुष्य प्रकृति पर दास है और ना ही मनुष्य प्रकृति को अपना दास कर सकती है। यानी दोनों में सामंजस्यता की बात कही गई है कि मनुष्य को यदि कुछ करना है तो वो प्रकृति का सहयोग लेकर करे और प्रकृति को भी चाहिए कि वो मनुष्य का सहयोग करे। दोनों को अपनी सीमाओं का ज्ञान होना ही चाहिए। ना तो मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, ना ही प्रकृति की दासता स्वीकार कर सकता है। दासता अर्थात गुलामी को स्वीकार कर सकता है, अपितु प्रकृति के साथ सहयोग करके ही वह आगे बढ़ सकता है। इसलिए यह विचारधारा नवनिश्चयवाद की विचारधारा है। इसको ग्रिफिथ टेलर ने दिया। इसको रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी विचारधारा है जिसको कहते हैं नीतिवाद की विचारधारा। नीतिवाद का अर्थ है कि जो भाग्य में है वही होकर के रहेगा। उसको ना मनुष्य चेंज कर सकता है, ना ही मनुष्य में इतनी क्षमता है कि वो नीति को बदल सके। तो आज का चैप्टर में 3 क्वेश्चन आपने पढ़े। पहला था संभववाद की विचारधारा, दूसरा है नवनिश्चयवाद की विचारधारा। इनमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यदि हम याद करें कि रुको और जाओ विचारधारा के नाम से किसी कहेंगे, नवनिश्चयवाद की विचारधारा को एक लाइन में बताइए, संभववाद विचारधारा की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये कथन किसका है कि ना तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना और ना ही प्रकृति की दासता स्वीकार करना। ये सब विचारधारा किस में आती है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आज आपको ये 3 क्वेश्चन भूगोल में अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।